नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहेगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर नंबर 2 होता है साथियों, जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी कितने प्रश्न? 50 प्रश्न, और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो टोटल 150 नंबर का हिंदी पूछी जाती है जेएसएससी के पेपर नंबर 2 में। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 84 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 83 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके अपनी तैयारी जा सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो क्या है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उन्होंने। तो आपको उत्तम पुरुष वाला जोड़ा पहचानना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है मैं और हम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं साथियों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको आदि। और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं साथियों? वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, इनसे, उससे, उसको आदि। ठीक है। अतः साथियों मैं और हम जो जोड़ा है यह उत्तम पुरुष का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों, लौटा, प्रवासी, पति। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों इसमें विशेषण होगा प्रवासी। ठीक है। वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहे साथियों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला लड़का हंस रहा है, यह काला विशेषण है और लड़का विशेष यानी कि संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो विशेषण पदबंध आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है और तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रश्न में रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध है। ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? नीला बड़ा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र, छोटा नीला। तो विशेष्य आपको बताना है साथियों। तो घर, आदमी और वस्त्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में क्रमशः साथियों घर और आदमी और वस्त्र विशेष्य है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सूरज महान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा। तो अकर्मक क्रिया नहीं है। तो साथियों राहुल काम करता है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो तो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं साथियों। तो यहाँ पे राहुल काम करता है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो उत्तर निकल के आएगा, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी साथियों। ठीक है। और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त से कोई नहीं। तो अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो साथियों आपका जो सही जवाब बनेगा वो है ये अविकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है। अव्यय वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसे बना रहता है। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः अव्यय यहाँ पे है। ठीक है। तो समझ गए अव्यय क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो साथियों यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है।
वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो साथियों उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। कुमार कुमारी, दास दासीन, तरुण तरुणी, सुंदर सुंदरी। तो साथियों दास दासीन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। इसका संगत युग्म जो होगा साथियों वो दास का दासी होता है, दास का दासी होता है। ठीक है, दासीन नहीं, दास का दासी होगा। शेष विकल्प के शब्द युग्म लिंग के आधार पर बिल्कुल संगत है साथियों, जैसे सुंदर सुंदरी बिल्कुल सही है, तरुण तरुणी सही है, कुमार कुमारी सही है। ठीक है, बस दास का दासी होगा, यहाँ पे दासी नहीं, इसलिए यह युग्म असंगत है। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बिल्ली बिल्लियां, पेड़ पेड़ों, खंभा खंभे, रस्सी रस्सियां। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा पेड़ पेड़ों। पेड़ पेड़ों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है साथियों, पेड़ों नहीं होता। ठीक है, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? बताइए, 2 होते हैं, 3, 4, 5, कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के साथियों कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखिएगा। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो 5 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है रोगी से चला नहीं जाता, भाववाच्य में रूपांतरण है। ठीक है, रोगी से चला नहीं जाता। क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य का उद्देश्य क्रिया व्यापार का ही बोध कराए, अर्थात वाक्य में भाव की प्रधानता हो साथियों, वहीं पे भाववाच्य क्रिया होता है। ठीक है, तो रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे ये सब चीज़ें भाव, जहाँ पे भाव व्यक्त हो वहाँ पे भाववाचक होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों? संबोधन है, अधिकरण है, कर्म है या फिर संबंध है? तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, यहाँ पे कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा साथियों। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। ठीक है, अध्यापक को, तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। और मुख्यतः साथियों 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो याद रखिएगा। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में संबोधन कारक। ठीक है, तो 8 कारक को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। संगत युग्म नहीं, असंगत युग्म। अंगूठा अंगुष्ठ, कुष्ठ कोढ़, छड़ छिन, काष्ठ काठ। तो असंगत युग्म जो होगा वो अंगूठा और अंगुष्ठ होगा। ठीक है, तो असंगत युग्म आपका अंगूठा और अंगुष्ठ होगा। इसमें अंगुष्ठ जो है तत्सम एवं अंगूठा तद्भव होगा। यहाँ पे तत्सम तद्भव पूछा है। तत्सम तो आपका तत्सम अंगुष्ठ होता है। क्या होता है? तत्सम अंगुष्ठ होता है, इसमें तद्भव में दिया है, तो इसलिए यह आपका बिल्कुल असंगत युग्म है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरा, पुतन, पुर। तो पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? पुरा उपसर्ग है। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे उपहार की बात करें, उपहार तो उपधनहार होता है। परिहास, परिधनहास। तो यहाँ पे जो उपसर्ग होगा साथियों वो होगा उपहार में उप, परिहास में परि। ठीक है, अगला प्रश्न है, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मय, रामय, य, करुणा। तो करुणामय में प्रत्यय बताना है, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो मय होगा। ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द है जरूरी, वैकल्पिक, पसंद, गैर जरूरी। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो वैकल्पिक होगा। ठीक है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, घाम, भवन, आवास। पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है, तो साथियों घाम जो है वो आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शेष सभी आगार शब्द के पर्यायवाची हैं, घर, भवन, आवास। आगार के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है?
नाना अनेक माँ के पिता, अयन दिशा वन, सैंधव नमक घोड़ा, नाग स्वर्ग नासिका। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा इसमें वो होगा अयन दिशा और वन। ठीक है, अयन दिशा वन युग्म सही नहीं है। अयन का अर्थ काल होता है। ठीक है, अयन का अर्थ काल होता है, समय होता है, गति होता है, गृह होता है, आश्रम होता है इत्यादि। तो आपका जो युग्म सही नहीं है वो यही है। बाकी नाना जैसे कहते हैं नाना प्रकार के, तो ना अनेक भी होता है, माँ के पिता भी होते हैं, तो बाकी तीनों आपके सही हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, वनचर कहते हैं, सर्वाहारी, मांसाहारी या फिर शाकाहारी, क्या कहते हैं? तो फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी। वनचर किसे कहते हैं? वन जंगल में, वन में या जंगल में रहने वाला उसे हम वनचर कहते हैं। और मांसाहारी किसे कहते हैं? भाई मांस खाने वाले को मांसाहारी बोलेंगे। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? फल सब्जियां खाने वाले को शाकाहारी बोलेंगे। ठीक है, शत्रुघ्न कहते हैं किसे कहते हैं? शत्रु से लड़ने वाले को, शत्रु पर घन बरसाने वाले को, शत्रु को पराजित करने वाले को, शत्रु की हत्या करने वाले को किसे कहते हैं? शत्रुघ्न। तो साथियों शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? बर्फ के इन गोलों का रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे रहस्य क्या है? तो साथियों किस भाग में त्रुटि है? तो जो त्रुटि है आपका रूस का समुद्र किनारे। ठीक है, यहां पे त्रुटि है। तो रूस के समुद्र किनारे, रूस का नहीं, रूस के। ठीक है, तो क्या होगा? रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? यह आपका शुद्ध होगा। अनविच्छा का संधि विच्छेद है अनधन विच्छा, अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा, अन्वधन इच्छा। तो क्या होगा साथियों अनविच्छा का संधि विच्छेद? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा अनुधन इच्छा। ठीक है, अनविच्छा का संधि विच्छेद अनुधन इच्छा होगा। साथियों आप बताइए इसमें कौन सी संधि होगी? 2 मिनट का टाइम लीजिए, बताइए क्या होगा। तो साथियों बताते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। अब तक आप लोग सोच लिए होंगे। तो अनविच्छा में साथियों यण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि? यण स्वर संधि है। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, फिर कर्मधारय समास है। तो बताइए यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों यहां पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है साथियों। किसमें? अव्ययीभाव समास में। और इसका अर्थ प्रधान। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व पद जिसे कहते हैं वो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण जैसे आजन्म, प्रतिदिन, यथा समय, यथा स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो कौन सा समास है मेरे प्रिय साथियों बताइए? राज दरबार में तो साथियों यहाँ पे जो समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज दरबार का समास विग्रह अगर हम करेंगे तो राजा का दरबार होगा। क्या होगा? राजा का दरबार। यहां संबंध कारक विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है तो यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन में संबंध होता तो संबंध लगाते, लेकिन तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्रिय साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और साथियों आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।